वाणी की सीट है, वाणी के एक सीट है, तुसाम की सीट है, लोहारू की सीट है। 100/100 रिजल्ट रहेगा। इन कामों के बदल लोहारू की जनता आप पे दोबारा भरोसा करेगी? आपको लगता है हुड्डा साहब यहाँ पैसे बटवा करके इन लोगों के वोट को खरीदवाना चाहते हैं। वो इस बुढ़ाके में रहें, दही के बुढ़ामे कपास खा जाएंगे। अगली योजना में मेरा फोकस ये रहेगा कि नौजवान बच्चों के लिए कोई न कोई रास्ता निकालो। मेरी कलम की ताकत इनकी दी हुई है। यहाँ के लोग स्वाभिमानी हैं, यहाँ के लोगों ने चौधर देखी हुई है, चौधरी बंसीलाल का राज देखा हुआ है। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा। फिलहाल बहल में मौजूद हैं। आज वित्त मंत्री जेपी दलाल ने अपने कार्यालय का चुनावी कार्यालय की ओपनिंग की है। इनसे बात करेंगे लोहारू में क्या माहौल है। हालांकि जो दूसरे हलकों के लोग हैं, विधानसभाओं के लोग हैं, उन्होंने हमेशा आरोप लगाए हैं कि दूसरे हलकों का पैसा बीजेपी दलाल लोहारू में ले गए और यहाँ पर पानी से लेकर पैसा जो कि आता है मुआवजे के रूप में, वो जबरदस्त मिला है लोगों को। तो आपको बहुत बहुत बधाई, आज आपने दूसरा कार्यालय ओपन कर लिया। कल हमने शुरुआत की थी भारतीय जनता पार्टी के शिवानी चुनाव कार्यालय की, आज भारतीय जनता पार्टी के बहल चुनाव कार्यालय की। लोगों में ज़बरदस्त उत्साह है, चुनाव के लिए हमारी पूरी टीम तैयार है और लोगों के उत्साह को देखते हुए मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। अच्छा, टिकटॉक जो आपने आरोप लगाया कि हम किसी दूसरे हल्के का पानी ले गए, दूसरे हल्के का पैसा ले गए, हमें तो दुख इस बात का है कि 30 साल तक हमारे हल्के का पानी, हमारे हल्के की योजनाएं कोई और ले जाता था। हम किसी का हक नहीं मारने वाले, हम तो अपना ही हक लेके आए हैं और मैं समझता हूं कि मेरी अगर ताकत बढ़ेगी तो हमारा जो घाटा रहा है 30 साल तक, उसको भी पूरा करने की कोशिश करूँगा। अच्छा, आपने अभी काम गिनवाए लोगों को और आप लोगों से अपील कर रहे थे कि देख लेना भाई, आपकी ताकत बढ़ेगी। आज इतने काम कर दिए, वित्त मंत्री हैं, हरियाणा सरकार में बड़ी पावर है, बड़े नेता हैं, आपको भी आज वोट मांगने की जरूरत पड़ेगी। देखिए, लोकतंत्र के अंदर मतदाता भगवान है, मतदाता के पास जाना ही चाहिए। आदमी को कितना ही बड़े काम कर दे, कितना ही कुछ कर ले, उसके दरबाजे पे जाने का ये वक्त है और सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता इसीलिए मतदाता के दरवाजे पर जा रहे हैं। ये सही है कि केंद्र के अंदर तीसरी बार भी असंभव काम हुआ है, तीसरी बार मोदी जी की सरकार बनी है, हरियाणा के अंदर भी तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और यहाँ पर मैं कहता हूँ कि कांग्रेस को तो वोट मांगने का हक नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के जो लोग रोहतक वालों को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, उन लोगों से जनता पूछ रही है कि भाई 10 साल तक आप जिसके गुणगान कर रहे हो, उसके दिमाग में, उसके जहन में लोहारू बहल शिवानी का नाम क्यों नहीं था? क्या कभी हरियाणा के मुख्यमंत्री बनने के सपने देखने वाले लोग, ऐसा भी हो सकता है कि 90 हल्के में से एक हल्का लोहारू है, कि उसमें एक बार भी ना आए और वो आज ये उम्मीद करें कि लोहारू की जनता इतनी मूर्ख है कि उनको वोट दे देगी? यहाँ के लोग स्वाभिमानी हैं, यहाँ के लोगों ने चौधर देखी हुई है, चौधरी बंसीलाल का राज देखा हुआ है। यहाँ के लोग जो है उसी जो चौधरी बंसीलाल जी का टाइम था, उस टाइम को दोबारा लाना चाहते हैं, ना कि रोहतक के पिछले को बनना चाहते हैं। जो काम आपने गिनवाए, इन कामों के बदल लोहारू की जनता आप पे दोबारा भरोसा करेगी? आपको लगता है जनता क्या समझती है? मैं समझता हूँ कि मैंने काम नहीं करवाए, मेरी कलम की ताकत इनकी दी हुई है और यहाँ पर काम करने की ज़रूरत और भी है। मेरा जो कार्यकाल था, इसमें कोरोना था, किसान आंदोलन था, आधा टाइम समस्या में ग्रस्त रहे। बहुत सारे कामों की यहाँ ज़रूरत है। किसान के चेहरे पे मुस्कान देखनी है, यहाँ के गरीब के चेहरे पे मुस्कान देखनी है, रोज़गार के साधन उपलब्ध कराने हैं और अगली योजना में मेरा फोकस ये रहेगा कि नौजवान बच्चों के लिए कोई न कोई रास्ता निकालो। अच्छा, विपक्ष आपको लोकसभा में जो परिणाम रहा उसको लेकर घेर रहा है कि यहाँ पे तो पहले ही कांग्रेस जीत चुकी है, अब तो आसानी से वो इस बुढ़ाके में रहें, दही के बुढ़ामे कपास खा जाएंगे। हमारा कहावत है, वो इस बुढ़ाके में रहना चाहते हो तो रहे। अच्छा, एक बात आपने ये भी कही कि बड़ी पैसे वाली ताकतें लोहारू में कोशिश कर रही हैं, लोग उनके झांसे में नहीं हुड्डा आए। साहब, लोगों को ये कहते हैं यहाँ के लोग, हुड्डा साहब यहाँ पैसे बटवा करके इन लोगों के वोट को खरीदवाना चाहते हैं। लेकिन ऐसा अगर होता तो पिलानी में बिड़ला जी नहीं हारते। लोग यहाँ के स्वाभिमानी हैं, यहाँ का वोट बिकता नहीं है, अपना भलावरा समझता है और पैसे वाले बहुत आए, कभी उन्होंने यहाँ के लोगों ने स्वीकार नहीं किया। क्या कुछ कहेंगे, अब की बार कितनी सीटें जो है यहाँ से बीजेपी निकाल रही है? हरियाणा में सरकार बना पाएगी हमारे तीसरी जिले के बार? अंदर तो आप देखिए
हमारे ज़िले के अंदर भिवानी की सीट है, भिवानी की एक सीट है, तुसाम की सीट है, लोहारू की सीट है। 100/100 रिजल्ट रहेगा। 100/100 जैसे चौधरी बंसीलाल के टाइम पर एक तरफा रिजल्ट आता है, उसी तरह से रिजल्ट भिवानी जिले का आएगा। भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशी जीतेंगे। अभी टिकटें आई नहीं हैं, चुनाव कार्यालय ओपन होने शुरू हो गए हैं, तो कब तक टिकटें आ जाएंगी और कब तक केंद्रीय नेतृत्व का काम है। हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, किसी को भी टिकट दे, कहीं भी दे, हमारी टीम पूरी तरह से तैयार है। हमारा जो चुनाव का कैंडिडेट है, कमल का निशान है, जो लेके आ जाएगा हम उसको वोट डलवा देंगे। अच्छा, एक सवाल, आप हरियाणा में राजनीति करते हैं, हरियाणा में कहा जा रहा है अब की बार बड़े सांसद, बड़े चेहरों को या फिर उनके परिवार से किसी को टिकट दी जाएगी, क्या कुछ लगता है? ये ऐसा कुछ नहीं पता क्या होता है क्या नहीं होता है। ये आज शाम को कुछ आधा पता लग जाएगा, बाकी 1-2 दिन में लग जाएगा। मैं समझता हूँ कि बड़ी तो जनता है ना, कोई बड़ा चेहरा होता है, जनता बड़ा बनाती है, जनता ही छोटा कर देती है। जनता मालिक है, जनता जिसको जिताएगी वो जीतेगा, जनता जिसको चाहेगी उसको हमारी पार्टी टिकट देगी। हरियाणा में कांग्रेस वर्सेस बीजेपी मुकाबला है, क्या लगता है लोहारू में बीजेपी के सामने टक्कर दे पाएगी कांग्रेस? कहाँ खड़ी? मैं अभी आपको बताया था कि लोहारू की जनता स्वाभिमानी है। लोहारू की जनता ऐसे आदमी को जिसने 10 साल लोहारू की तरफ मुंह करके नहीं देखा, किसी भी सूरत में उसको या उसके कैंडिडेट को वोट नहीं देगी। जी, तो फिलहाल हमारे साथ जेपी दलाल थे। आने वाले वक्त में लोगों से वोट मांगने के लिए चुनाव कार्यालय की जो ओपनिंग कर दी है, फिलहाल जनता यहाँ पर भीड़ के रूप में आप देख सकते हैं। आने वाले वक्त में क्या कुछ माहौल रहेगा उसके लिए कमेंट में लिख दें। इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।